वैशाली जी आगे बढ़े। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे, 10वां नंबर श्लोक। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हरिओम। लिफ्ट रख के लिफ्ट रख। समय जो हम शब्द के माध्यम से व्यवहार करते हैं, इस शब्द को और समय सब लोग प्लीज म्यूट करिए, प्लीज म्यूट करिए सब लोग। थैंक यू। सब समय को जानते हैं कि समय है एक तोते की तरह हम रटे हुए हैं कि समय बलवान है, समय के अनुसार सब कुछ होता है, ना आगे ना पीछे, ये रटा हुआ है। जो समय को पहचानते हैं, समय को जानते हैं, वो मुहूर्त को अनुभव करते हैं। वो जानते हैं कि एक मुहूर्त में वो क्या हो सकता है। एक आदमी एक जीवन शरीर छोड़ सकता है, एक मुहूर्त। एक मुहूर्त में दिव्य चेतना जागृत हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा लोहे को जब हम तोड़ते हैं तो एक हथौड़ी से एक बार मारने से वो टूटता नहीं है, 100 बार मारने से वो रेडी होता है, अंतिम मार से वो टूटता है। मतलब एक एक का मायने रहता है अंतिम तोड़ने के वक्त तक। तो जो ज्ञानी होता है वो एक एक को जानता है। वो सिर्फ अंत को नहीं जानता है, अच्छा हुआ बुरा हुआ ये सब नहीं जानता है, किसलिए अच्छा हुआ किसलिए बुरा हुआ उसको सब पता। तो आज जो हमें एक दिव्य चेतना की ओर ये श्लोक ले जाती है, ध्यान में अगर ये अष्ट रूप होते हैं ईश्वर के, एक एक करके ध्यान में हमने ये अष्ट रूप को स्वीकार किया है, तो शरीर से शरीर को छोड़ना एक आनंददायी अवस्था हो। ये अष्ट रूप कौन सा है? कल भी बताए थे, आज भी उससे दोहरा रहे हैं।
ईश्वर की ये अष्ट रूप में जब हम मनन करते हैं, हर पल वो अंतिम क्षण के लिए, या हर पल काम में आएगा वो अंतिम क्षण के लिए, वो भी एक मुहूर्त तो है। ये अष्ट रूप में पहला रूप है कवि का, द्वितीय पुराण, तृतीय अनुशासिता, चतुर्थ अनुरण्यन, पंचम सर्वस्य धाता, षष्ठ अचिंत्य रूप, सप्तम आदित्य नारायण, अष्टम तमश परासति। ये सब प्राण को अपने घर ले जाने की माध्यम है। प्राण जहां से आया है वहां भी पहुंचना है इस माध्यम से। हमारे मानसिक संकट के कारण प्राण छूटता नहीं हमसे, हम उसे रोकना चाहते हैं, अपने अनंत गति पर हम इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो अपने प्राणों को जानता है, उसकी उत्पत्ति को जानता है, उसका असली एड्रेस जानता है, वो कभी अपने अज्ञान के कारण उसको पकड़ के नहीं रखेगा। जो पकड़ने की कोशिश करते हैं प्राण को, वो मूर्ख मूढ़ होते हैं। कोई उससे रख नहीं पाएगा, कोई भी प्याला में, कोई भी आकार में प्राण रहेगा नहीं। प्राण बहुत कम समय के लिए कोई भी अस्तित्व में स्थायी होता है, प्राण अविरल चलता रहता है। आपने देखा धन किसी के पास नहीं रहता, तो प्राण जैसा धन कैसे रहेगा किसी के पास? इटर्नल मूवमेंट। तो हमारा काम है ज्ञान इतना बनाना कि प्राण को अपने जगह जाने दे। अपने मूर्खता के कारण प्राण को कष्ट ना दे, वो अपने जगह चले जाए। तो अपने जगह क्या है, वो उसको हम परम धाम कहते हैं। ये शरीर को हम चरम धाम कहते हैं। चरम धाम से परम धाम तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। किसको? प्राण को। तो जो व्यक्ति ईश्वर की यह अष्ट रूप को स्वीकार करता हुआ अपना जीवन की हर क्षण क्षण में इस रूप का आकार बनाता हुआ प्राण को सौगात के रूप में ईश्वर के चरणों में डालता हुआ, उसके लिए शरीर छोड़ना कौन सी बड़ी बात? कौन सी बड़ी बात? शरीर ना छोड़ने की इच्छा प्राकृतिक है। दाहिने से अगर पका हुआ फल नहीं गिरेगा वो अप्राकृतिक है। पतझड़ नहीं होगा तो वो अप्राकृतिक है। जीवन शरीर से नहीं छूटेगा तो वो अप्राकृतिक है, लेकिन छूटेगा। लेकिन अब हमारे उसमें थोड़ा सहायता चाहिए फॉर इजी पैसेज ऑफ प्राण टू द कॉस्मिक लेवल। और सबसे बड़ी बात है, जिस रूप को आप स्वीकार किए होंगे उस वक्त वही रूप को प्राप्ति करेंगे। ये सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। आप जिस अवस्था में प्राण को छोड़ोगे उसी कॉन्शियसनेस में आपका स्थिति होगा, उसी से फिर आपकी शुरुआत होगी। क्या इतना चलेगा? हाँ पिता। विल दिस डू? हाँ मामा चलेगा। जैसे हम पिंजरे में रखते हैं बहुत सारे पंछियों को, पशुओं को भी घर में पिंजरे में भर्ती करके रखते हैं, उसको प्यार समझते हैं।
आप जानते हैं कि पिंजरे में पंछी वो प्यार का निशाना नहीं है, वो हमारे अहंकार का है। किसी को बांध के रखना वो अहंकार है, वो प्यार नहीं है। प्यार मुक्ति होता है, प्यार एक स्वागत होता है बड़े जहां का, विराट जहां का। प्यार उसका स्वागत स्तंभ होता है, स्वागत है इस विराटता में, वही प्यार। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? हमें सांस को छोड़ने की आदत होती है, इसीलिए ताकि हम उसे छोड़ सके। वी प्रैक्टिस छोड़ना so that we can leave it forever. हरिओम दीदी, प्रश्न है। हरिओम दीदी, एक प्रश्न है जी। आपको मेरी बोलिए। आवाज सुनाई दे रही जी? आपने अभी बताया कि हमारा चरम धाम मतलब चरम यहाँ पर है और हमें परम धाम को जाना है, यही धर्म है शरीर का। धर्म के शब्द हमने कभी व्यवहार नहीं किया है। ये ओके, एक वाक्य है, एक वाक्य है। तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, क्या हम जो भी शारीरिक सुख या माया जिसको हम कहते हैं, इसी में हम लोग लिप्त है, इसलिए हम मुक्त नहीं हो पाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जहां हमने ठहर गए हैं, वो चाहे पीड़ा के लिए हो, सुख के लिए हो, ये चरम सुख के लिए हो, तो हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है, समय मुहूर्त चला जा रहा है। आप मुहूर्त को जानते होंगे। जी हमारे यहाँ शादी के मुहूर्त जी सबके जी। लिए मुहूर्त निर्धारित पंडित जी करते हैं। तो अशुभ की बात होती है, तो मुहूर्त की कितनी बड़ी मायने होता है हमारे शास्त्रों में। इसीलिए सबका एक मुहूर्त होता है। तो समझ। पीड़ा हो गया, उसका मुहूर्त खत्म, उस पर मंडराना वो अज्ञान है। सुख मिल गया, उसका मुहूर्त खत्म, और उस पर मंडराना, बार बार उस सुख की चिंतन करना, वो समय ओके, नष्ट, अभी समझ मुहूर्त गए। नष्ट की बराबर होता है। तो हर मुहूर्त हमें मिलता है कुछ अनुभव करने के लिए। एक अनुभव को बार बार जो दोहराने की कोशिश करते हैं वो पशु हैं। जो फांस में पड़ते हैं, बार बार दोहराने की कोशिश करते, मुझे ये लगा था, ये अच्छा लगा था, कैसे वही टेस्ट आ जाए, वैसा लगे, नहीं लगेगा, वो मुहूर्त खत्म। विवाह के मुहूर्त खत्म, कितने बार विवाह करोगे? जी दीदी, समझ गई। थैंक यू, आपने थैंक यू डेथ दीदी। को बहुत इजीली मतलब एक्सप्लेन किया है। अब दैट इज मैं तो वेरी इजी ऑफ टीचिंग। शिक्षक हूँ। आई एम अ टीचर एट माय प्रोफेशन। आई टीच मेडिकल स्टूडेंट्स। तो माँ सरस्वती हमारी इष्ट है। माँ सरस्वती का मतलब होता है सरस श्रोता, टू मेक कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स इजी। मेरे अंदर भी वही आ रहा था दीदी। आप इतना सरल सहजता से ना चरम धाम से परम धाम और सांसों को छोड़ते हैं, इसीलिए शरीर भी छूटना आसान होता है। इतना सिंपल वर्ड्स में ना आप सरल, वो सरल स्थिति में बोलते हो ना, इतना आनंद। ओके, धाम वर्ड था। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आंटी।
सरल चीजें को, कठिन चीजों को सरल बनाना ही गुरु का काम है। कितना हम कठिन मैथमेटिक्स लेके जाते हैं, जो टीचर होते हैं वो कितना इजीली समझा देते हैं ना, यही तो हाँ जानना आंटी। है। हरिओम आंटी जी, इसी एक से पता चलता है और स्टूडेंट को पता चलता है कि वो टीचर जानता है, नहीं तो उसका श्रद्धा नहीं होएगा, वो रिसीव नहीं करेगा। हाँ आंटी, सच्ची में जब आए थे इतना पहाड़ पहाड़ दुख कैसा लगता था आंटी। यहाँ पे आपने उसको डस्ट पार्टिकल जैसे बना दिया। कितना इकट्ठा किए थे ऐसा लगता था आंटी। थैंक यू। बहुत सुंदर। आंटी सबसे बड़ी धारणा है ना कि मौत का भय